दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों हम देख रहे हैं भारत का इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें अब तक हमने कुल मिलाकर 170 क्वेश्चन पहले 6 वीडियो क्लास में देख लिया था और 7वीं वीडियो क्लास में हमने 35 क्वेश्चन देखे थे। और अब इस वीडियो क्लास में फिर हम एक बार वो क्वेश्चन जो पीछे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कहूँगा, यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको 1000 प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करवाऊँगा। उसके बाद में यदि समय ठीक रहा तो मैं एक बार फिर आपको 2000 प्रश्नों की एक और श्रृंखला तैयार करवाऊंगा। देखते हैं आज के क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? फिर से देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए, वरुण देवता के लिए या सोम देवता के लिए? तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही क्या होगा? आप इसमें देखिए, मैं आपको बताऊंगा। इसका सही स्टिक ऑप्शन होगा सही दोस्तों ए, यानी कि इंद्र देवता के लिए। तो इस प्रकार आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, शिक्षा? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता था? सरस्वती नदी को, रावी नदी को, सतलज नदी को या सिंधु नदी को? तो यहाँ दोस्तों 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 39 और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? कपिल मुनि, पंतजलि, पाणिनि या गौतम? तो दोस्तों यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे? इंद्र देवता, अग्नि देवता, रुद्र देवता या प्रजापति? 40 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 41 और 42 नंबर क्वेश्चनों को हम यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु व अशोक? तो 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि जो उपदेश दिया था पहला वो किस भाषा में दिया था? तो यहाँ आपका ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली और यावनिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? एक तो क्वेश्चन यह बनता है कि मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किनका है? तो वो है दोस्तों विशाख दत्त का। तो इसमें विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दूर विसंधियों के बारे में? तो यहाँ देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में आप अपना ऑप्शन छांटिए, यानी कि इस मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर विसंधियाँ थी उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं,
44 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे। इन कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 2 व 3, 1, 2, 3। तो दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ेगा कि 44 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ एक तो 2 नंबर, यानी कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, और एक 3 नंबर सही होगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। पार्श्वनाथ बनारस से थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कूट वाला, तो इसमें आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। प्रथम बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति और चतुर्थक बोध संगीति इधर दिया हुआ है। कुछ इसके जो अध्यक्ष थे वो दिया, शायद वो दिए, हाँ वही है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा सही होगा 45 नंबर क्वेश्चन में। आप बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि प्रथम बोध संगीति है, तो प्रथम बोध संगीति किससे संबंध रखती है? दोस्तों वो रखती है यहाँ महाकश्यप के द्वारा। द्वितीयक बोध संगीति, द्वितीयक बोध संगीति है दोस्तों, वो रखती है साबकरीम। द्वितीय है वो 3 नंबर से संबंध रखती है साबकरीम से। और दोस्तों यहाँ तृतीय बोध संगति है वो है यहाँ 1 नंबर से वसुमित्र से। और चतुर्थ संगीति है उसमें 3 नंबर आता है, यानी कि तो यहाँ जो अपना सी है, सी में होगा दोस्तों 2 नंबर मोगली पुत्र तिस्क होगा, और फिर डी में नंबर 1 होगा, जब जाके अपना सेट बैठेगा बी ऑप्शन सही। तो दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का निम्न में से सही क्रम क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4 संगीतियाँ, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का सही क्वेश्चन पूछा है। तो कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। तो इसमें जो सही क्रम है वो कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ अक्का अक के नाम से एक थोड़ा कोड बनता है, उसके हिसाब से आपका सही होगा। तो यहाँ ऐसे बनता है अशोक, का से बनता है कालाशोक, ऐसे बनता है अजातशत्रु, फिर कैसे बनता है कनिष्क। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही सी सेट होता है। और यहाँ जो हाँ ऐसे अजातशत्रु तो यहाँ आपका होगा, यानी कि नीचे वाला नहीं देखा तो आपको पूरा देखना चाहिए ऑप्शन। तो अकाक से ऐसे अजातशत्रु भी बनता है, का से अक्का कालाशोक भी बनता है, अशोक बनता है कनिष्क। हाँ अशोक है वो अजातशत्रु के बाद में आया है, तो इसलिए आज का ऑप्शन सही होगा दोस्तों 46 में डी। यानी कि मैंने एक कोड लिखा अक्का अक, तो उसको आप सेट कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं इस प्रकार अपने शॉर्ट सूत्र या कोड, जिसके माध्यम से आपको ये याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा, उसके बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा और नीचे लेते हैं। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृ देवी की पूजा, बलि प्रथा, मंदिर का निर्माण, देवताओं का पृथक्करण। यहाँ ए में दिया है केवल 1, बी में दिया 1 और 2, और सी में दिया है 1, 2 और 3। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से पढ़िए। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो इसमें से कौन सा परिलक्षित होता है? तो आप देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा केवल 1, मातृ देवी की पूजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किस में निहित है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील या ये सभी। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन सही क्या होगा? ए होगा, यानी कि 4 आर्य सत्य है ना, उनको ही पूरा संपूर्ण सार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम देखिए इस प्रकार से पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ सकते और ऑप्शन इसके काफ़ी नीचे रह जाते हैं। तो पहले हम इसका प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध स्थलों को सुमेलित कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ कि बुद्ध का जन्मस्थली कहाँ है, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ है? तो आपको पता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ, बोध गया में हुई थी। इसका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी था शायद। और प्रथम उपदेश इसने सारनाथ में ही दिया था। और निर्वाण यानी कि कुशीनगर में इनका अंत यानी कि निर्वाण हुआ था। निर्वाण का मतलब मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये सारा 1 2 3 4 ऐसे ही स्टिक लग रहा है मेरे को। तो चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 किस में है? ए में दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखिए आप। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। 1 2 3, केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 और 3। तो यहाँ पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले जो धर्म है वो कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा सभी धर्म, यानी कि हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है पुनर्जन्म होता है, बौद्ध धर्म में भी है कि पुनर्जन्म होता है, और जैन धर्म में मानता है। तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। ये धर्म के लोग हैं वो मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? यानी कि यहाँ पूछा है कि बौद्ध धर्म को महान रक्षक के रूप में अपने आप को साबित किया था, तो वो कौन थे? तो यहाँ देखते हैं महान धर्म अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन आपका 51 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा हर्षवर्धन। यानी कि ये इतने महान व्यक्ति बने कि इतने बड़े दानी बन गए थे कि इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, दान दे दिया था सब कुछ। और इतना दान दे दिया था कि इसके खुद के कपड़े भी दान में दे दिए, और खुद ने जो कपड़े पहने थे, वस्त्र पहने थे, वो अपनी बहन से मांग कर पहने थे लास्ट में। चलो इसकी घटनाएं होती हैं इसमें 1 2 3। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कूट संबंध में था। अब फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, कूट नहीं देखे हमने। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संस्थापक थे? तो बौद्ध धर्म के तो अशोक भी थे, कनिष्क भी थे, और हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, ये सभी बौद्ध धर्म के ही है। लेकिन चौथा चंद्रगुप्त है, ये इसमें शामिल नहीं होता। ये 3 महान थे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ फिर कूट वाला क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। तो गौतम बुद्ध के विचार कौन से सही है? 1 2 3 है, या 1 2 है, या फिर केवल 1 सही है, या फिर चारों ही सही है? तो दोस्तों यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कि क्या क्या सही है। कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, वे कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें क्या होगा? असत्य ये है, तो इसमें ए सही होगा। 3 को सही माना है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपके सामने है क्वेश्चन, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। 53 जो नंबर क्वेश्चन है, तो वो कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। एक हीनयान और एक महायान, 2 शाखाएं बन गई थी।
राजा कनिष्क के काल में, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचयिता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध चरित्र किसने लिखा जो बौद्धों का रामायण कहलाता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन क्या होगा सही। बुद्ध घोष, नागार्जुन, वसुमित्र और डी में दिया अशोक घोष। तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा डी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बंट गया, हीनयान तथा महायान। महायान समर्थकों के अनुसार क्या होता है? बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, उपरोक्त दोनों ही सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि ये बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन में क्यूट वाला क्वेश्चन दिया है, तो कूट दिए हैं कुछ, देखते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों पर विचार कीजिए। अश्वघोष, भवभूति, नागार्जुन, नागसेन। उपरोक्त में से कौन बौद्ध विद्वान है? यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से बौद्ध विद्वान कौन है? अश्वघोष बौद्ध था, भवभूति नहीं था, नागार्जुन बौद्ध था और नागसेन भी बौद्ध था। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि ये वाला है वो बौद्ध विचारक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया देखते हैं, पढ़िए। प्राचीन भारत में साल भाजका शब्द का उपयोग निम्न में से किसके लिए हुआ? मौर्य सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त एक स्त्री अधिकारी जो राजमहल में मांस निर्माण का कार्य करती थी। बौद्ध स्तूपों के स्तंभों पर वृक्षों के नीचे शाखाओं को पकड़कर क्या है भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी स्त्रियों की मूर्ति के लिए। साल वृक्ष के नीचे बुद्ध को खीर खिलाने वाले व्यक्ति के लिए। मूर्तियों के निर्माण के लिए, पच्चीकारी करने के प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्र के लिए साल भाजका शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों है बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं हम 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी। इसका ऑप्शन सही होगा बी में क्या दिया? बौद्ध स्तूपों के स्तंभों पर वृक्षों के नीचे शाखाओं को पकड़कर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी स्त्रियों की मूर्ति के लिए ये शब्द है वो यूज किया गया है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो हम दो क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। चलो देखते हैं। जैन साहित्य का संकलन निम्न में से किस भाषा व लिपि में है? फिर से देखिए, जैन साहित्य का संकलन निम्न में से किस भाषा व लिपि में, यानी कि जैन साहित्य वो किस भाषा और लिपि में लिखा गया? तो दोस्तों यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। संस्कृत और देवनागरी, प्राकृत और अर्ध मगधी, पाली और पूर्ण मगधी, संस्कृत और ब्राह्मणी। तो दोस्तों यहाँ 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका सही उत्तर होगा ए, यानी कि संस्कृत और देवनागरी लिपि है वो काम में ली जाती थी जैन साहित्य में। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? दोस्तों यहाँ थोड़ा गौर करना है, ये जैन धर्म का विभाजन है और एक पहले क्वेश्चन आ चुका था जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान के नाम से, और जैन धर्म का हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया? यानी कि पार्श्वनाथ द्वारा जो नहीं किया गया वो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य या अपरिग्रह।
तो यहाँ दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा बी, ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जैन धर्म को दक्षिणी भारत की तरफ प्रचारित करना या ले जाना। हाँ दोस्तों, ऑप्शन दिया है ए में, क्या दिया है? सुधर्मण, इंद्रभूति, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो दोस्तों यहाँ आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन होगा वहाँ आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि भद्रबाहु कर्नाटका में लेके गए थे। श्रवण बेलगोला के नाम से आज भी वहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ 62 नंबर में जोड़ा आपको सुमेलित देखना है, तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए जो सुमेलित नहीं है? चलो देखते हैं। यहाँ देखते हैं, प्रथम बोध संगीति सप्तपणी गुफा राजगृह के समीप, बिल्कुल सही है, यही हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति मगध, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर। दोस्तों चतुर्थ का सबको पता है, लगभग कश्मीर में हुई थी। तृतीय का वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ये सही है, प्रथम सही, यानी कि द्वितीय यहाँ गलत होगा थोड़ा, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? 63 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और निघ्टनाथ पुलत। सी में दिया है अश्वजीत और संजय वेठलिपुत, और डी में दिया है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? वैशाली में, कुंडग्राम में, पावापुरी में या वाराणसी में? तो यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया आपका ऑप्शन सही होगा पावापुरी, यानी कि सी। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन से पदों का उल्लेख नहीं मिलता? तो यहाँ किन पदों का उल्लेख नहीं मिलता वो देखते हैं। तो नीचे कूट भी दिया है, पुरोहित, अमात्य, धम्म महामात्य और राजुक। तो यहाँ देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में यहाँ डी सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? भद्रबाहु, स्वयंभू और स्थूलभद्र, हेमचंद्र सूरी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा ए। जैन ग्रंथ है कोई कल्पसूत्र, तो उसकी रचयिता भद्रबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिला है? तो यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया तरीके से देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में, पिटक में और 14 पूर्व या फिर आचरांग सूत्र में? तो दोस्तों यहाँ 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि भगवती सूत्र में। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है 12 अंग, 14 अंग, 12 उपांग या इनमें से कोई नहीं? तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वहाँ आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि 14 वर्ष पूर्व, 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में कोट दिया हुआ है, तो आपको कोट समेत प्रश्न दिखना चाहिए, यहाँ से दिखता है। चलो देखते हैं। नीचे एक महाजनपद तथा दूसरा और उसका
राजधानियों का नाम दिया गया है, उन्हें सुमेलित करें तथा नीचे दिए कोटों को सही करें। तो बिल्कुल से महाजनपद दिया और उनकी राजधानी दी है। तो दोस्तों यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में सूरसेन, तो सूरसेन मथुरा की राजधानी थी, आपको पता है। और यहाँ देखते हैं फिर बी, क्या अस्मक है वो किसकी राजधानी थी? प्रतिष्ठान की। और सी किसकी राजधानी थी? मत्स्य पता आपको विराटनगर की राजधानी थी। और डी मल कुशीनगर की थी। बहुत आसान हो गया, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, यानी कि 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन आपका होगा बी। 70 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 70 आज का लास्ट क्वेश्चन। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितसता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, पोरस एवं सिकंदर के बीच, सिकंदर एवं आम्भी के बीच। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा आपका पोरुस होना चाहिए, पोरस नहीं। चलो पोरस ठीक है, पोरस एवं सिकंदर के बीच। और इसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन सिकंदर को आगे जाने से रोक दिया था पोरस ने। और पोरस की महानता को देखते हुए इसे पूछा गया था सिकंदर के द्वारा कि तेरे साथ अब क्या सलूक किया जाए। इसको गिरफ्तार कर लिया गया था पोरस को। फिर इस राजा ने कहा कि मेरे साथ एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो इससे प्रभावित होकर सिकंदर ने इसका साम्राज्य वापस सौंप दिया और राजा पोरस को ही वहाँ का राजा बना दिया। तो दोस्तों आज के 35 क्वेश्चन हैं, टोटल 70 हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि आपके इस 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नहीं। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो क्लास पसंद आए तो अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।